एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी अफेयर्स। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने ब्रोनफेन-ब्रेनर की थ्योरी को स्टडी किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी को स्टडी करेंगे जिसका नाम है पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है डेवलपमेंट के थ्योरी के अंदर। तो देखिए, इसमें जो पियाजे थे वो हमारे थे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर पियाजे को माना जाता है। उन्होंने क्या बताया, डिस इक्विलिब्रियम से जब कोई भी स्टेट हमारे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगी, यानी कि जब मान लिया फर्स्ट किसी स्टेज पे हम बहुत कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता जाएगा तो हम क्या है एक बैलेंस स्टेट पर आ जाएंगे। इस चीज़ को उन्होंने कहा है प्रोसेस कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। और जो डिसइक्विलिब्रियम से लेकर इक्विलिब्रियम तक के बीच का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इन्होंने इक्विलिब्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन के अंदर फिर से इन्होंने दो चीज़ें बताई, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। और ये डेफिनेशन मोस्टली हर बार क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान से समझिए। इसमें क्या बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि अरेंज करना। किस चीज़ को अरेंज करेंगे हम, अरेंजमेंट ऑफ द स्कीमा इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, किसी भी स्कीमा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर। अब बात आती है कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा देखिए, स्कीमा हम बोलेंगे मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। किसी भी कोई भी जो नॉलेज है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी हम एक अपने माइंड के अंदर इमेज बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर जो डेवलप कर लेते हैं, वही क्या कहलाएगा, स्कीमा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टर्म की, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने एक नया एक जो स्ट्रक्चर बना रखा है हमारे माइंड के अंदर किसी भी चीज़ को लेके, अगर उसी स्कीमा के अंदर अगर हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं, एसिमिलेशन में हम क्या करेंगे, ओल्ड स्कीमा के अंदर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं, वो हमारा कहलाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, और जो हमारा एकोमोडेशन होता है वो क्या होगा, जब हम जो हमारा ओल्ड स्कीमा है या हम कोई नया स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करें, करेक्ट करें उसको या फिर उसको मॉडिफाई करें। तो ये दो टर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ध्यान से देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है। एसिमिलेशन में हम क्या करेंगे, ओल्ड स्कीमा के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। यानी कि मान लिया हमें अगर किसी चीज़ के बारे में दो बातें पता हैं, तो अगर हम कुछ उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो यानी कि हमें दो की जगह पे उस चीज़ के बारे में चार बातें पता चल जाएंगी। लेकिन अकोमोडेशन में क्या होगा कि जैसे हमें कुछ भी जो पता है और उसमें क्या है, हम सोच कुछ और रहे थे लेकिन जो एक्चुअल में होता कुछ और है, तो यानी कि जब हमें उसकी रियलिटी का पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्कीमा में मॉडिफाई करेंगे। और उस मॉडिफिकेशन को या उस करेक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। तो अब जो पियाजे थे उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की हमें चार स्टेजेस के बारे में बताया था। हमने पीछे पढ़ा भी था कि पियाजे ने जो डेवलपमेंट था उसको डिसकंटिन्यूअस बताया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो हमेशा स्टेजेस के अंदर होगा। ठीक है, तो जो उसमें फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताई उसका नाम था सेंसरी मोटर स्टेज, और उसकी जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 0 to 2 ईयर। इसके अंदर जो जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन एंड। इसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनका एंड होगा। मैक्सिमम यूजेस ऑफ सेंसेस होगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि जो बच्चा है वो नकल करके सीखेगा। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके अंदर क्या है, बच्चे को ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, इस यहाँ पर लाइक करती है, यानी कि है कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे दिखाया जा रहा है, और वो क्या है मेरी नज़रों के सामने से हटाने के बाद भी वो क्या है, इस पृथ्वी पर या इस ज़मीन पर जो भी है वहाँ पर वो है वो चीज़ें। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी किस स्टेज के अंदर आती है। तो ध्यान रखिए वो हमारी आएगी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी होती है 2 to 7 ईयर्स के लिए। इसमें भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो जो 2 to 4 ईयर्स की जो स्टेज है उसको हम बोलेंगे प्री कंसेप्चुअल स्टेज, एंड जो 4 to 7 ईयर्स की जो एज है उसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव स्टेज।
इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट में हम बात करेंगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की। इसके अंदर बच्चा क्या है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगा, यानी कि जो भी वो रीजनिंग देगा वो इनलॉजिकल होगा। ठीक है, उसके पास उस चीज़ का कोई लॉजिकल नहीं होगा, जो उसके माइंड में आया वही वो क्या है बोल देगा। एनिमिज्म होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है कि जो बच्चा है वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मान लेता है। जैसे गुड़ी, जो लड़कियां वो अपनी गुड़िया के साथ खेलती हैं, उनको खाना खिलाएंगी, उनको नए नए कपड़े पहनाते हैं, तो इस तरीके से। फिर है नेक्स्ट इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी में क्या होगा कि मान लिया जो बच्चे चीज़ जानते हैं वो उसका उल्टा नहीं चल सकते। कैसे, अगर हम बात करें कि 2 × 3, उनको हमने सिखा दिया कि 2 × 3 6 होता है, तो वो इस बात को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि 3 × 2 भी 6 ही होगा, यानी कि उसको क्या है, उसका रिवर्स नहीं पता चलता। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होगा कि बच्चे ऐसा सोचेंगे कि जो हमारा सोचना है, कि जो बच्चे सोचते हैं कि वही जो दूसरे हैं वो भी ऐसा ही सोचते होंगे, उस चीज़ को हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ एक ही पहलू को समझेगा, उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। और हमने ये इंट्यूटिव स्टेज, यानी कि उसमें चीज़ों को जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इंट्यूटिव स्टेज। तो ये हमारे यहाँ पर 2 स्टेजेस कंप्लीट होते हैं। अब हम अपनी बात करेंगे थर्ड स्टेज के बारे में। जो हमारी थर्ड स्टेज है उसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये है 7 to 11 ईयर। और उसके बाद आती है हमारी फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से अबव है। इन 2 स्टेजेस के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को, इनके जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको देखिए। एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, तो इनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।